एक व्यक्ति के जीवन में, ध्यान से आप समझना, जब परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनता है तो उसके पीछे क्या है? एक कारण है ना। बहुत लोग संसार में हैं, हमसे अच्छे हैं और हमसे ज्यादा समझदार भी है ना। हमसे ज्यादा कैसे हैं? समझदार भी है, बहुत समझदार है ना। और हमसे ज्यादा बोल सकते हैं, खड़े हो जाए तो हजारों की भीड़ खड़ी हो जाएगी। ऐसे भी लोग हैं ना, बढ़िया बढ़िया लोग हैं जिनके अगर वो कहीं खड़े हो जाए तो 1000-500 लोग ऐसे ही खड़े हो जाएंगे। नेता है, अभिनेता है, कितने लोग हैं ऐसे? नहीं। तो परमेश्वर का जो चुनाव जो है ना, वो जैसे इंसान चुनता है ना वैसे नहीं चुनता है ना। इंसान कैसे चुनता है? मैंने पहले ही बताया था, वो गुण देख कर चुनता है। एक प्रभावशाली कोई व्यक्ति है जिसका व्यक्तित्व क्या है? बहुत प्रभावशाली है ना। अच्छा, तगड़ा, लंबा, है ना। और गोरा चिट्टा, या कहें कि पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है उसकी, है ना। और एक उसके बराबर में खड़ा कर दीजिए, है, कुर्ता पजामा साधारण से, थोड़ा सा कपड़ा ऐसे है, पुराने से है ना। और चप्पल पहन रखी है ना। और ज्यादा सुंदर भी नहीं है ना। तो दो लोगों के पोस्टर लगा दीजिए, हैं, दोनों इलेक्शन में खड़े हुए हैं, तो आप किसको वोट डालेंगे? जो प्रभावशाली होगा, है ना। और ये तो कुछ भी नहीं करेगा, ये तो सुनिए, इधर सुनिए, इधर सुनिए, इधर से हंसना नहीं है, सुनिए ध्यान, सीरियस हो जाए, ठीक है ना। तो दो लोगों के पोस्टर लगा दीजिए, तो एक सूट बूट है ना, बड़ा स्मार्ट है, और एक उसके बराबर में पोस्टर लगा हुआ है, शकल भी अच्छा नहीं है, कपड़े भी अच्छा नहीं है ना, साधारण सा है। तो हम कौन से पे बटन दबाएंगे चुनाव करेंगे? तो जो ज्यादा प्रभावशाली हो, है ना। चाहे वो लूट ले हमें अच्छी तरह से, है ना, बाद में हमें अच्छी तरह से लूट ले, लेकिन वोट किसको देंगे? उसी को देंगे, है ना। क्योंकि ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन ये है मनुष्य का चुनाव, ये है मनुष्य का चुनाव। जैसे कि इसका एक उदाहरण आपको बताते हैं। सामुएल को जब परमेश्वर ने, थोड़ा सा बता के आपको चलते हैं, फिर वचन में भी लेंगे। जैसे परमेश्वर ने अपने दास सामुएल को भेजा, है ना, किधर? यिशै के घर पे, है ना। 7 बेटे 8 बेटे हैं उसके, 8 बेटे हैं, है ना। तो सामुएल जाकर के क्या देखता है दाऊद के घर पे? वो इसके बेटे तो बड़े लंबे चौड़े हैं, और वो काम क्या करते हैं? हैं? क्या काम करते हैं वो सेना में भर्ती हैं, फौजी हैं। दाऊद के भाई कौन है? फौजी हैं। तो सामुएल क्या देखता है? ओ, इसको बोला होगा परमेश्वर ने अभिषेक करने के लिए। ये है मनुष्य का देखना। तो कहता है इसको परमेश्वर ने अभिषेक करने के लिए मुझे भेजा है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? मैंने इसे अयोग्य ठहराया है ना। ऐसा करके 7 भाई क्या हो गए? रिजेक्ट, है ना। कहता और कोई है? कहता एक है, भेड़ बकरी चराता है, यानी कि जिसका कोई गिनती नहीं है। कहता है ये इसको अभिषेक करना है इसराइल का राजा होने के लिए। आपका खुद का व्यक्तित्व देखिए, आप संसार में क्या हैं? क्या है आप संसार में? हैं? और घर में क्या है? घर में भी कुछ है? घर में भी कोई वैल्यू नहीं है, ना पड़ोस में है ना, ना समाज में है, ना संसार में है ना। परमेश्वर कहता है इसको मैंने चुना अभिषेक करना, इसके ऊपर मेरा अभिषेक आएगा। आपको अपने बुलाए जाने को आपने सोचना है, मेरे को क्यों चुना परमेश्वर ने? ऐसा क्या था? कुछ था हमारे पास? कुछ नहीं था ना। और अब जो कुछ था वो भी क्या हो रहा है? हाथ से जा रहा है। कैसे जा रहा है? हाथ दोस्तों ने भी छोड़ दिया, दोस्तों ने भी छोड़ दिया, परिवार ने भी छोड़ दिया। आप ध्यान रखना, परमेश्वर ने जिससे कोई कार्य लेना है या कोई कार्य लेने के लिए तैयार करना है,
परमेश्वर उसको अकेला कर देगा। क्या कर देगा? मूसा को देखिए, मूसा कहां पर है? जंगल में कितनों के साथ है? 33 लाख। जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा है। कभी राजमहल में वो रहता था, सारे दोस्त थे उसके, परिवार था, फिरौन की बेटी थी जिसने पाल पोस के बड़ा किया, माँ है, फिरौन है ना। लेकिन और अगला राजा बनने वाला, कल मैं बता रहा था, मिस्र का अगला राजा कौन बनेगा फिरौन के बाद? मूसा बनेगा। लेकिन परमेश्वर ने उसको किधर किया? जंगल में। चुनाव मूसा ने किया, है ना, मुझे ये नहीं चाहिए, तो जंगल में कहा किधर बैठा हुआ है अकेला? क्या कर रहा है? जो व्यक्ति बचपन से बड़े ठाठ बाट से रहा हो, जो चाहा वो खाया पिया, जैसा मर्जी कपड़ा पहना, खूब उसकी सेवा करने वाले, है ना, खूब उसको आदर सम्मान करने वाले, एक समय ऐसा आ गया, मूसा किधर बैठा हुआ है? जंगल में बैठा हुआ है, और काम क्या कर रहा है? भेड़ बकरियां चरा रहा है। ये कैसे? आप समझ रहे हैं? जिसको परमेश्वर ने क्या करना है? अपने हाथ में लेना है, वो क्या रहेगा? अकेला कर देगा उसको। बिल्कुल अकेला बैठा हुआ है। लेकिन उधर अकेला बैठते बैठते 40 साल में, 40 साल तक क्या नहीं दिया परमेश्वर ने उससे बात? आप समझना, कभी कभी आपको लगेगा मैं अकेला हूं, सबने साथ छोड़ दिया है, परमेश्वर भी मेरे से बात नहीं करता, है ना। कभी कभी ऐसा लगता है ना, निराशा आती है। ध्यान रखना, आप अकेले नहीं हो, एक ने आपको अकेला किया है। एक ने आपको अकेला किया है। क्यों? जैसे मूसा को झाड़ियों में क्या दिया? फिर दर्शन दिया ना। राजमहल में दर्शन देखता नहीं। किधर दर्शन दिया? झाड़ियों में दर्शन दिया। क्यों? क्यों? क्योंकि जैसे ही उसको अब्राम को बोला था तेरा वंश 400 साल क्या सहेगा? गुलामी में जाएगा, दूसरे देश के लोगों का क्या हो जाएगा? तू दास हो जाएगा। ये बात परमेश्वर ने पहले ही अब्राम से बोल दिया था। उधर 400 साल पूरे होने वाले हैं, इधर मूसा को दर्शन दे दिया। जैसे ही उधर 400 साल पूरे हुए, परमेश्वर ने मिस्र में किसको भेज दिया? मूसा को। इसका मतलब आपका चुनाव, मूसा का चुनाव किसी उद्देश्य से हुआ या ऐसे ही हो गया? है ना। उधर जैसे ही 400 साल पूरे हुए, इधर मूसा को किधर भेज दिया? मिस्र में भेज दिया। परमेश्वर अपने काम को एकदम सही समय पर करता है, वो भी अपनी योजना के अनुसार करता है। तो जैसे ही 400 साल पूरे हुए, मूसा को उधर अगुवाई के लिए भेज दिया। और क्या बना करके भेजा परमेश्वर ने मूसा को? फिरौन के सामने परमेश्वर साहब मैं तेरे को ठहरा दूंगा, ऐसा बना करके भेजा। आपको चुनने का कारण, आपको बुलाए जाने का कारण क्या है? बताइए बाप, बताइए। परमेश्वर। आप कोई इंतजार कर रहा है गुलामी में पड़ा हुआ, जिसके लिए आपको चुना है। हम परमेश्वर की योजना के आड़े खुद आ जाते हैं, कभी कभी अपनी मर्जियां डाल देते हैं, समझ रहा। उधर 400 साल पूरा हुआ और परमेश्वर ने अपने लोगों को, इस्राएल को उधर से निकालना है, लेकिन निकालने वाला चाहिए, निकालने वाला चाहिए ना, अगुवाई करने वाला। तो परमेश्वर ने मूसा को झाड़ी में दर्शन कब दिया? जब 40 साल पूरे हो गए। यानी कि 40 साल पूरे का होने का मतलब वो 400 साल इस्राएल के पूरे हो गए, तब उसको दर्शन दिया। 1 साल में नहीं दिया, 2 साल में दिया, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल, 30 साल हो गए। वो 40 साल क्यों रखा परमेश्वर ने उधर उसको?
क्यों रखा? हाँ? क्योंकि मिस्र का जो भी उसके अंदर था वो 40 साल के अंदर बाहर आ गया। आप लोगों के साथ रह करके, है ना, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। आप खुद अपने आप को उस हालत में ला ही नहीं सकते जिस हालत में परमेश्वर आपको देखना चाहता है। इसलिए मूसा किधर बैठा है? जंगल में अकेला। उसका अंदर क्या चीज है? मिस्र वास करता है। लोगों के प्रति का लगाव, वहां की परवरिश, वहां का पैरना ओढ़ना, वहां का खाना पीना, सब कुछ उसके क्या है? अंदर है। तो 40 साल में क्या हुआ? सब निकल गया, वो सब उसके अंदर से खत्म हो निकल गया। उसके बाद परमेश्वर ने उसको क्या दिया? सही समय पर उसको क्या दिया? दर्शन दिया। क्यों? क्योंकि अब मेरे लोगों का निकलने का समय आ गया है। अब तू किधर जाएगा? मिस्र में जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसको क्या नहीं आता? बोलना भी नहीं आता, जीव का भद्दा है, ऐसे व्यक्ति का क्या करेगा परमेश्वर? आज आप अपने आप को देखिए, क्या लगता है मैं कुछ हूं? हैं? हैं? क्यों बुलाया फिर जब किसी काम के नहीं है तो? हैं? देखिए सुन भाई, मैं देखता हूँ, देखिए क्या काम है? परमेश्वर ने आपको चुना, है ना? है ना? देखने से लगता है क्या करेंगे हम, हैं? तो ध्यान से आप सुनना। अभी हमें लगता है हम कुछ भी नहीं। जैसे मूसा को कोई जरा सा भी अंदाजा नहीं था। परमेश्वर ने मूसा को नहीं बोला क्या मैं तुझे मिस्र का सेवक बनाऊंगा, मिस्र में जाने के इस्राएलियों का क्या बनाऊंगा? अगुआ बनाऊंगा। परमेश्वर ने बोला नहीं है उसको, है ना? झाड़ियों में जब 40 साल बाद दर्शन दिया, उसके बाद उधर किधर भेजता है? मिस्र में भेजता है। इसका मतलब आपको बुलाए जाने का कारण क्या है? हाँ जी, क्या कारण है? भेजने के लिए कोई गुलामी में पड़ा हुआ आपका क्या कर रहा है? इंतजार। कोई रो रहा है, कोई शांति की तलाश में है, कोई बहन घर में बैठी हुई क्या कर रही है? दुखी है कि कोई मुझे शांति देने आएगा, कोई मेरे को तसल्ली की 2 बातें बताने के लिए आएगा। तो कोई हमारे लिए ध्यान रखना, इधर पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर का योजना हमारे जीवन में कोई आपका क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। कोई आपका इंतजार कर रहा है। जैसे इस्राएल गुलामी से निकलने क्या कर रहा है? समय पूरा हो गया। तो आपको ठीक समय पर परमेश्वर क्या कर देगा? वो अभिषेक जो भी आपको चाहिए। आपको बोलना नहीं आता, कोई बात नहीं। आपको पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं। आपको लिखना नहीं आता, कोई बात नहीं। लेकिन ठीक समय पर आपको क्या करेगा? वो खड़ा कर देगा। तो उससे पहले क्या होता है? परमेश्वर अकेला कर देता है। परमेश्वर क्या कर देता है? अकेला। क्योंकि अकेले में ही आप क्या होंगे? परमेश्वर की उस आवाज को, है ना, परमेश्वर के उस प्रेम के उस अनुभव को, हर चीज को आप कहां अनुभव करते हैं? अकेले में करते हैं। सबके साथ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मूसा को अकेला कर दिया, और दाऊद को भी क्या किया? यूसुफ को, है ना, यूसुफ के भाइयों ने से क्या कर दिया? बेच दिया, खड्डे में डाल दिया, बेच दिया, मिस्र में चला गया। तो अकेला ही सफर कर रहा है, नहीं कर रहा, है ना? बाद में क्या हुआ? है? जेल में गया। फिर उसके बाद कोई है उसके साथ? है? कोई है उसके साथ? झूठे इल्जाम में क्या कहां चला गया? जेल में चला गया। फिर जेल से निकल के आया। फिर उसके बाद क्या बना वो? मिस्र का प्रधानमंत्री।
अकेले चला है, कोई साथ में नहीं है, अकेले प्रधानमंत्री बना। क्यों? क्योंकि उसे भविष्यवाणी को सपनों का अर्थ बताना था। क्यों? वो तो हो चुका ना, प्रधानमंत्री बन गया। क्यों परमेश्वर ने उसको वहां बिठाया? क्योंकि उसके क्या, जहां भाई रहते वहां क्या पड़ा? पूरे देश में क्या पड़ा है? अकाल पड़ा है। अकाल पड़ा है। तो अपने भाइयों को खिलाने वाला वो बन गया, अपने भाइयों को खिलाने वाला बन गया, वो भोजन देने वाला बन गया। दाऊद, है ना, दाऊद को कैसे चुना? अकेले। उधर अभिषेक हुआ उसके घर में, उसके बाद साउल उसका दुश्मन हो गया, तो अकेला भागा फिर रहा है, अकेला भागा फिर रहा है। ये जितने भी परमेश्वर इनको, जिनको अभिषेक दिया परमेश्वर ने, जिनको अपने हाथ में लिया, और दाऊद को जान का दुश्मन बन गया साउल, है ना, दौड़ते दौड़ते, है ना। फिर साउल मरने के बाद क्या हो गया? इस्राएल का राजा कौन बना? दाऊद। और पता है आपको, इतिहास बताता है दुनिया में दाऊद से खतरनाक जर्नल नहीं बना कोई। ऐसा था वो। काम क्या करता था? भेड़ बकरियों में से चराया। उधर से उठा करके परमेश्वर ने उसको इस्राएल का राजा बनाया। और कहते हैं दुनिया सबसे ज्यादा लड़ाई इसने जीती है। कहता बहुत खतरनाक था वो। तो आपको चुनने के पीछे कारण क्या है परमेश्वर का? समझ रहे हो भैया आप? आपको क्यों आप अकेले हैं? इसका मतलब परमेश्वर आपको हाथ में लेना चाहते हैं। ये अब से नहीं, ये शुरू से ही चलता आ रहा है ना। आइए वचन निकालिए मेरे साथ। तो कभी भी आपको क्या, कभी भी आप क्या ना समझे अपने आप को अकेले चल रहे हैं, तो इसका मतलब अकेला नहीं। कोई काम होना है परमेश्वर का, है ना। और उसमें आप अगर खुद रुकावट डालेंगे तो क्या होगा? हैं? फिर किसको दोष देंगे? फिर किसको दोष देंगे? परमेश्वर को दे सकते हैं किसी को दोष? नहीं ना। इसलिए जो आपके जीवन में हो रहा है, ये देखिए, जो आपके जीवन में हो रहा है उससे क्या निकलेगा? भलाई निकलेगा। मूसा उधर से भागा, जंगल में 40 साल रहा, क्या निकला? हाँ? दाऊद मारा मारा फिर रहा है, जान बचाता हुआ, क्या निकला? अब्राहम को देश जन्मभूमि छोड़ के निकला, आगे क्या मिला? हैं? यूसुफ के साथ इतना सता हुआ, उसके भाइयों ने उसको सताया, उससे दुश्मनी कर लिया, उससे बैर कर लिया, उसको खड्डे में डाल दिया, उसको बेच दिया इस्माइलियों के हाथ, उन्होंने वहां बेच दिया मिस्र में। लास्ट में क्या निकला? सबके जीवन में क्या निकलता है? भलाई ही निकलती। भलाई। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते। दाऊद परमेश्वर से क्या करता था? अब्राहम परमेश्वर से क्या करता था? उसकी आवाज को सुना, विश्वास किया, चला, है ना। और मूसा के अंदर क्या था? वो विश्वास था, यानी कि परमेश्वर के प्रति था वो विश्वास, है ना। ये जितने भी हैं सबके जीवन में लास्ट में निकला क्या है? भलाई निकली। सबके जीवन, कितने सताव आए, कितनी मुसीबत आई, कितने कुछ कुछ आया इनके जीवन में, समस्या आई, सबके जीवन में लास्ट में क्या निकला है? भलाई निकली। तो फिर हमारे जीवन में कैसे बुराई निकल जाएगी? लास्ट में क्या निकलेगा? भलाई ही निकलेगी। ठीक है ना। तो जब आपको और मुझे जब बुलाया, है ना, मैं नहीं सोच सकता था ना यहां खड़ा हो जाऊंगा कुछ समय पहले, है ना, कुछ नहीं पता था, है ना। लेकिन चलते चलते, गिरते पड़ते, सब चीजें आती हैं, ये हम कह नहीं सकते। दाऊद के जीवन में भी आया, है ना। अब्राहम से गलतियां हुआ, अब्राहम से क्या हुआ? गलतियां हुआ। सबसे कहीं ना कहीं चूक होती है, गलतियां होती है।
लेकिन एक उस हमारा मन परमेश्वर के प्रति क्या है, सच्चा है ना, परमेश्वर हर परिस्थिति में से क्या करेगा, निकाल के चलाता लेके जाएगा। आइए वचन की ओर चलते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय निकाल लीजिए। निकाल लिया? हाँ निकाल लिया तो अब इधर देखिए। पिता, ये है पिता, उदाहरण आपको बता रहे हैं। पिता ने क्या किया, पुत्र को भेजा। पिता ने पुत्र को भेजा, है ना, मनुष्य को प्रेम करते हुए। इधर आ गया, मात्रा आप देख लेना, मेरे को इतना नहीं पता है लेकिन समझ जाएंगे आप, पुत्र लिखा है, ठीक है ना, है हाँ। पिता ने पुत्र को भेजा। अब पढ़िए 7 अध्याय उसकी 14, 15, 16। जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। तब यहूदियों ने चक्कर कर कहा, इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई? पढ़िए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। हाँ, इसके 16 आयत हम पढ़िए दोबारा। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। अब इधर देखिए, कीमत देने से पहले प्रभु ने क्या किया, सेवा की, है ना। लोगों को कौन सा सुसमाचार बताया, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार बताया। आज जो सुसमाचार चल रहा है वो सुसमाचार नहीं बताया, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। तो कहता मेरा उपदेश मेरा नहीं है, किसका है, मेरे भेजने वाले का। पुत्र कहता है जो मैं बोलता हूँ, है ना, जो मैं सिखा रहा हूँ, जो मेरा वचन है, जो मैं उपदेश देता हूँ, वो मेरा नहीं है, किसका है, मेरे भेजने वाले का है, पिता का है। इसलिए कहता है मैं पिता की इच्छा को क्या करने आया हूँ, पूरी करने के लिए आया हूँ। तो प्रभु ने जो सेवा किया वो सेवा किसने दिया, पिता ने दिया ना। और पिता जो बोलता है उसको वो ये बोलता है। मूसा को जब मिस्र में भेजा, मिस्र में भेजने से पहले क्या बोलता है परमेश्वर उसको, जो जो आज्ञा मैं तुझे दूंगा वही तू बोलना, जो जो मैं तुझसे कहूंगा वो ही तू बोलना। इसका मतलब उपदेश किधर से आ रहा है, पिता की ओर से आ रहा। मूसा के पास भी तेरे को कुछ नहीं करना, तेरे को आज बहुत लोड ले रखा है लोगों ने, मैं ये करना है, मैं सेवा करना है, मैं कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की, क्योंकि पिता है ना करने वाला। मूसा, वो आयत पढ़ लीजिए जरा, निर्गमन में आइए जरा, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हाँ 7 अध्याय 7 का 1 पढ़िए, 1 हाँ 1 और 2 पढ़ लीजिए। निर्गमन 7 का 1 और 2। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। हाँ, जो जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही तू कहना, और हारून उसे फिरौन से कहेगा जिससे वह इस्राएलियों को अपने देश से निकल जाने दे। जी जी जी। अब इधर देखना, क्यों मैं कई बार बीच में बोला है, आप कोई बात करना है, कुछ बोलना है तो किससे मांगना, पिता से। मुंह जभी खोलना, समझ रहे आप, क्या करना है, पिता से बोलना। इसका मतलब मुझे क्या नहीं होता, मूसा की तरह बोलना नहीं आता। कल मैं बता रहा था दिन में, लिखा है बोलो तो
ऐसा बोलो जैसा परमेश्वर का वचन। तो कहता है जो जो मैं तुझे क्या दूं, जो जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही तू कहना। इसका मतलब परमेश्वर उसको बुला तो लिया मूसा को, है ना, इस्राएलियों की अगुवाई के, लेकिन बात तो वो ही बोलेगा जो मैं तुझसे बुलवाना चाहता हूं, जो मैं तुझसे कहूंगा वही तू बोलना। ठीक है। अब पिता ने पुत्र को भेजा और पुत्र क्या कहता है, मेरा उपदेश मेरा नहीं है, किसका है, मेरे पिता का है। ये हमारे सामने एक नमूना दिखा रहा है। ये उपदेश जो देता है कहता मेरा नहीं है, किसका है, मेरे पिता, मेरे भेजने वाले। तो फिर यीशु मसीह के पास क्या है, किस पे भरोसा है, पिता पे भरोसा है। आप उस पे भरोसा रख करके चलेंगे तो जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा आपको वो बर्तन बनाएगा, वैसा बर्तन वो आपको। तो ये इधर से उपदेश पा करके क्या करता है, बोलता है। अब आगे इसका आप यूहन्ना 14 का 10 ही पढ़ लीजिए। क्या तो विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। हाँ, कहता मैं अपनी ओर से नहीं कहता, पिता मुझ में होकर क्या करता है, काम करता है। काम करता है। क्या तू प्रीति नहीं करता कि मैं पिता हूं और पिता मुझ में है। ये बातें जो मैं तुझसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। जो मैं कहता हूं वो अपनी ओर से नहीं कहता। क्यों इतना बर्बादी हो रहा है, क्यों विश्वासियों में सेवा में इतना बर्बादी हो रहा है। कहीं ना कहीं क्या बोलने लगते हैं, अपनी ओर से बोलने लगते हैं। आप यहाँ पर बैठा हुआ ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ध्यान से आप सुनना। आपको चुना एक ने है और उसको चुनने के पीछे परमेश्वर का क्या है, एक योजना, एक उद्देश्य है कि कोई आपका क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। उसके लिए परमेश्वर ने आपको बनाना है, उसके लिए परमेश्वर ने आपको तो उसके लिए आपको जब बनाना है तो, है ना, आपका जीवन में क्या होएगा। हम पहले बने हुए थे या नहीं थे, बने हुए थे नहीं बने हुए थे, क्या बने हुए थे, बिगड़े हुए बर्तन, एक नंबर के बिगड़ेल, है ना, है। तो बनाने का मतलब वो तोड़ करके हमें क्या करेगा, फिर से बनाए, है ना। तो तोड़ने का मतलब आपका इसके साथ का साथ क्या कर देगा, क्या कर देगा, छुड़ा देगा। इसका भी साथ छुड़ा देगा, इसका भी साथ छुड़ा देगा। कैसा कर देगा, बिल्कुल बिल्कुल अकेला कर देगा, ताकि आप उसकी मर्जी के अनुसार क्या हो जाए। कितने लोग हैं यहाँ पर अकेले हैं, अकेले हैं, दे रहे हैं सब लोग, सपोर्ट दे रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं, ये कह रहे हैं आ बेटी बहुत अच्छा काम किया तूने, यीशु को अपना के बोल रहे हैं ऐसे, क्या कह रहे हैं, तू किसी लायक ही नहीं है। बहुत से तो इंतजार कर रहे हैं निकल ही जाए हमसे। ऐसे क्यों हो रहा है ये, पहले तो नहीं था ऐसा। इसका मतलब परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, ये हमारे लिए एक तसल्ली है। तो कहता मेरा उपदेश मेरा नहीं, मेरे किसका है, पिता का है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ये बोलकर ये नमूना दिखा रहा है कि मैं अपनी ओर से कुछ भी नहीं बोलता। अब आगे आ जाइए मत्ती में,
मत्ती 10 अध्याय उसका 1 से 7 तक पढ़िए। मत्ती 10 का 1 से 7 तक पढ़ लीजिए। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला सिमोन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दै, समौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया है। आमीन। 7 तक पढ़िए। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हाँ बस ये फिर प्रभु यीशु मसीह ने इधर देखो, ठीक लगा ना 12? मैथ में लिखे थे। हाँ हाँ सही। पिता ने पुत्र को भेजा है और पुत्र ने किसको 12 चेलों को तैयार किया, ठीक है, और उनको आज्ञा दिया, ठीक है ना, कि क्या प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हैं? स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। नहीं, तुम्हारे घर से कलेश दूर हो जाएगा, तुम्हारी समस्या हल हो जाएंगी, परमेश्वर तुम्हें बहुत आशीष देगा, परमेश्वर तुम्हारे सारे द्वार क्या कर देगा, खोल देगा, तुम्हें कोई कमी घटी नहीं होगी, है ना। ये चेलों को दिया है। परमेश्वर ने मूसा को किस लिए भेजा, इस्राएलियों को निकालने के लिए मिस्र से। हाँ बोलिए, मिस्र से निकालने के लिए इस्राएलियों को। ये किस लिए भेज रहा है, दुष्ट आत्माओं को निकालने, स्वर्ग के राज्य में जाने के। जो गुलामी में, पाप का गुलामी में पड़े हुए हैं, उनको जाकर के परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाओ, यानी कि उनको निकालने के लिए प्रभु तैयार कर रहा है। ये फर्क अभी जो समझना है, अभी जो चल रहा है ना। तो प्रभु ने क्या किया, पुत्र ने क्या किया, लोग आए ना निकल के, हैं? ये 12 चेले क्या बीमार थे, ये नौकरी चाहिए थी, प्रभु ने तो खुद इनको जाल में मछलियां भर दी, वो भी छोड़ के आ गए, है ना। तो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार क्या करो, प्रचार करो। उसके लिए किसको तैयार किया प्रभु ने, इन 12 चेलों को साथ रखा 3.5 साल तक, और अच्छी तरह से क्या किया, इनको तैयार किया, है ना। इनको भूखा रहना, है ना, और काम करना, लोगों का झूठन उठाना, सब कुछ इनको सिखाया। अब ये 12 चेले तैयार हुए, अब प्रभु का समय आ गया कीमत देने का, कीमत दिया क्रूस पर, है, और तीसरे दिन क्या हो गया, जी उठा, और तीसरे दिन जी उठ करके फिर चेलों के पास जाकर के क्या बोलता है, पढ़िए मत्ती 28 अध्याय 28 का 16 से 20 तक पढ़ लीजिए। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद चेलों को मिला, और चेलों को क्या बोला, आज्ञा दिया, है ना। हाँ 18 में लिखा है, उसने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है,
इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। क्या बनाओ? चेला बनाओ। हाँ जी, उनकी समस्याओं में से निकालो, नहीं उनके बैठ के दुखड़े सुनो, नहीं क्या बनाओ? चेला बनाओ। ये आज्ञा प्रभु ने इन चेलों को दिया, चेला बनाने की। समझ रहे हो? हम क्या नहीं करते, एनजीओ नहीं चलाते, है ना, हम शारीरिक सेवा नहीं करते, ठीक है ना। हमारा काम क्या है? क्या काम प्रभु ने दिया? है? क्या काम प्रभु ने दिया? शैतान का मुंह के अंदर से एक व्यक्ति को निकाल के लाने का काम। समझ रहे हो? किसका मुंह में एक व्यक्ति? शैतान उनको पकड़ के रखा हुआ है, इसलिए कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दी गया। और आगे अभी हमने पढ़ा, उनको अधिकार दिया। क्या दिया? अधिकार दिया। आपका जीवन यहाँ पर कितना बहुमूल्य है पता है आपको? हम तो सोचते ही नहीं इस बारे में। किस लिए प्रभु हमें निकाल के लेके आ रहा है? ताकि एक व्यक्ति, किस लिए तैयार करना चाहता है? एक एक व्यक्ति को शैतान के राज्य से निकाल करके उसको परमेश्वर के राज्य में लेकर के आना, परमेश्वर के राज्य में लेकर के आना। इसलिए प्रभु ने क्या बोला उनको? तुम क्या बनाओ जाकर के? चेला बनाने का आज्ञा प्रभु ने दिया, चेला बनाने का आज्ञा दिया। और क्या कहा? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये प्रभु का आज्ञा है। अगर आप आगे बढ़ना है ना, आगे चलना है, चेला बनने का, तो एक एक कदम हम उठाएंगे ना। तो चेला बनाओ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब आप ऐसे ही चलना है, या परमेश्वर का इच्छा आपका जीवन में पूरा हो जाए? कहने का तात्पर्य, मैं प्रभु चेला बनने का मन मेरे अंदर है। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या सोचते हैं? कोई लक्ष्य, कोई जीवन में उद्देश्य नहीं है? नहीं है? बोलिए फिर। और परमेश्वर ने आपको एक योजना के लिए बुलाया है। हमारा समर्पण कितना महत्वपूर्ण है ना। इन्होंने समर्पण किया ना, प्रभु ने जब इनको बुलाया तभी ना निकल के आ गए, ऐसे थोड़ी ना निकल के आ गए। तो इन 12 चेलों को अब आज्ञा दे रहा है, तुम जाकर सब जाति के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। असली सेवा ये था। अभी चेला बनाया जा रहा है या लोगों को समस्या में से निकाला जा रहा है? समस्या। तभी ना भीड़ इकट्ठी होती है, नहीं? तो ये 12 चेलों को आगे, और इसमें आगे लिखा हुआ है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। मतलब उनको जो मैंने तुमसे कहा है उनको क्या करो? उनको मानना सिखाओ। प्रचार करना और आज्ञा मानना सिखाना में, दोनों में क्या है? बहुत अंतर है ना। प्रचार कर दिया, छोड़ दिया, मानते नहीं थे, हम क्या करें? लेकिन आज्ञा मानना सिखाना किसे कहते हैं? इस भाई को बोला, भैया ये गिलास नीचे रख दो, अभी रखना नहीं है, ये प्रचार हो गया। माने चाहे अच्छी तरह समझना, ये प्रचार हो गया। प्रभु ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए बोला, बाद में क्या बोला? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। चेला बनाना है तो उनको आज्ञा मानना क्या करना है? सिखाना है। अब भाई को मैंने बोला ये गिलास नीचे रख दीजिए, भाई ने सुन लिया, रख दिया गिलास नीचे? नहीं रखा ना। तो उसको आज्ञा मानना सिखाना, ये नीचे रखना ही आता नहीं तो भैया ये हाथ पकड़ो, ये ऐसे आज्ञा मानना है। आज्ञा मानना सिखाना और खाली बोलना, दोनों में क्या है? अंतर है। अब आप बताइए आसान कौन सा है? वचन सुनना या आज्ञा मानना सीखना? हाँ जी,
बताइए अब, सुनना। प्रचार सुनना या आज्ञा मानना सीखना, दोनों में आसान कौन सा है? वचन सुनना। कठिन कौन सा है? हाँ? आज्ञा मानना सीखना कठिन है, क्योंकि वहां आपका मन नहीं है सीखने का। आपसे वो करवा रहे हैं जिसमें आपका क्या नहीं है, मन नहीं है। आप चाहते हैं मैं राजमहल में रह करके तैयार हो जाऊं, भैया ये तो हो नहीं सकता, है ना। तो आज्ञा मानना सिखाना, है ना। क्यों लोग इतना समय लग जाता है उनको उस आगे आने में, क्यों बढ़ने में उनको समय लग जाता है ना। क्योंकि क्या नहीं करते, हाँ वो सीख बोल। उनका प्रार्थना भी बहुत अच्छा है, प्रभु मेरे को बढ़ा दे, प्रभु अपने राज्य के लिए मुझे इस्तेमाल कर, प्रभु मेरे को ये करना है, प्रभु मेरे को वो करना है ना। फिर उनको बोला आप एक काम करो, आप ये काम कर दो, उसमें तो मन है नहीं भैया करने का, उस काम में मन ही नहीं। इसका मतलब क्या नहीं हो रहा, आज्ञा मानना क्या नहीं हो रहे, सीख नहीं रहे हैं। इसलिए प्रभु ने बोला उनको क्या करना है, तुमने आज्ञा मानना सिखाना है। प्रभु ने सामने खड़े होकर जब 5000 लोगों ने खाना खाया तो चेलों ने बचे हुए टुकड़े के टोकरे भरे, उसको बोलते हैं। प्रभु ने बोला कुछ फेंका ना जाए, इसका मतलब इनको उठाओ, तो उनको टुकड़े उठाना सिखाया। आप जब तक उस हालत में नहीं आएंगे तब तक आप उस चेले वाली दौड़ में कैसे आएंगे। हम समर्पण तो कर देते हैं, समर्पण तो कर देते हैं, लेकिन बात क्या नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं। वहां अगर आपने अपने मन की चला ली या अनसुनी कर दी तो फिर आप बताइए किसका गलती, हाँ जी। और फिर आप प्रार्थना करेंगे क्या, मैं मिट्टी तू मेरा कुम्हार, तू मुझे उठा तू मुझे बना। जब बनाने लगता हूं तो, जब बनाने लगते हैं तो मैं बनना नहीं चाहता। ये विडंबना, ये हमारे साथ गलती है बहुत बड़ी। ध्यान से आप समझना, अगर आपको क्या बनना है, क्या बनना है, बनना है नहीं, बनना है, सिर्फ स्वर्ग ही जाना है, नहीं चेला बनना है ना। मैं तो बच गया, दुनिया जाए भाड़ चूल्हे में नरक में, मेरा पड़ोसी जाए नरक में, मेरे को क्या लेने देना। मैं तो अपना खाऊंगा पीऊंगा मस्त रहूंगा, स्वर्ग जाऊंगा। कोई आपका क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। ये आजमगढ़ ऐसे नहीं लेके गया, आजमगढ़ कोई क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था। ये कौन जानता था, परमेश्वर। परमेश्वर जानता था। ठीक समय पर लेके गया, ठीक समय से पर लोगों को निकाला उधर से, ठीक समय पर निकाल के लेके आया। ऐसे ही नहीं है। तो आपका जीवन में परमेश्वर को काम करने दो, परमेश्वर को काम करना। इसलिए वचन सुनना, है ना, बहुत आसान है। सुनना ही तो है, 1-2 घंटा निकाल के, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऐसे ही है ना। लेकिन यहां बैठे बैठे आजमगढ़ बोल दिया बहन ये काम कर लेना, हाँ जी। फिर 2 महीने बाद पूछेंगे भैया ध्यान नहीं रहा। बोला था ना अभी 3 महीने पहले 2 बहनों को बोला था नाम याद करने हैं, तो 3 महीने बाद 2 महीने बाद पूछा तो हाँ भैया ध्यान। इसको बोलते हैं खाली सुनना। और सीखना किसे कहते हैं, आज्ञा मानना सीखना, जो बोल दिया वो करना है, खाली सुनना नहीं, ठीक है ना। तो पुराने समय में कैसे क्यों यहोशू हो गए, एलिसा हो गए, कैसे वो प्रभु के दास लोगों के साथ रह करके सीखे, क्योंकि वो जब नाम लेते थे ना, पता है क्या बोलते थे, बोल प्रभु तेरा दास सुनता है। स्वामी कहते थे उसको, तेरा दास सुनता है। और जैसा वो बोलते थे वैसा वो करते जाते थे। फिर वो जब चले गए ना, मूसा जब चला गया अपनी सेवा पूरी करके,
तो किसको खड़ा, कौन खड़ा हो गया? योशु खड़ा हो गया। कारण क्या है उसका? हाँ जी, परमेश्वर ऐसे तो किसी के हाथ में देगा नहीं काम। तो इसका मतलब मूसा की वो क्या करता था? मूसा उसको भेजता था, उधर जाना है लड़ाई के लिए, तो जाता था। इसको बोलते हैं आज्ञा मानना। तो आज्ञा मानना क्या करना है? प्रभु ने बोला आज्ञा मानना क्या करो? सिखाओ, और जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूं। ठीक है, अभी ये मुख्य आज्ञा है, चेला बनाने के लिए प्रभु ने इनको बोला। अब आज्ञा दिए प्रेरितों के काम, 1 अध्याय उसका 8 आयत पढ़िए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और कहाँ? यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यानी कि यीशु का गवाही कहता तुम किसके गवाह होगे? मेरे गवाह होगे, है ना। तो ये चेले लोग पवित्र आत्मा के लिए, सामर्थ के लिए प्रार्थना करते रहे। 12 को बुलाया था। जब स्वर्ग रोहण हो गया तो वहां कितने हैं? अब 14 और 15 पढ़िए। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़ा होकर कहने लगा, अब कितने हैं? बस अब कितने हैं? 120। 12 को बुलाया था। स्वर्ग रोहण होते समय पवित्र आत्मा का इंतजार करते हुए पवित्र आत्मा पाने के लिए 120 लोग हैं। ठीक है, अब ये 120 लोग हो गए, है ना। यहाँ पर इसमें लिख देते हैं 120। इनको क्या दे गया प्रभु? हैं? सिखा के तैयार करके, है ना। और पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तब मेरे क्या होगे? अब ये 120 लोग प्रार्थना कर रहे हैं। 120 लोग प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा उतर आया। पवित्र आत्मा उतर आया और उनमें से फिर एक खड़ा हो जाता है। कौन? पतरस खड़ा हो जाता है बोलने के लिए। मछुआरा, अनपढ़, जब वो खड़ा होता है बोलने के लिए, अब वो जब बोल रहा है 3000 लोग जब मन फिराए, वो कैसे फिराए? क्योंकि उपदेश किधर से आ रहा है? परमेश्वर की ओर से आ रहा है ना। ये उपदेश यहां से आया पुत्र के पास, पुत्र से आया 12 चेलों को चुना, फिर 120 लोग हो गए। अब 20 लोगों के अंदर कौन आ गया? है? परमेश्वर, पवित्र आत्मा। समझ रहे हो? तो पवित्र आत्मा क्या लेके आया? वो उपदेश लेकर के आया जो इन्होंने सीखा था, वो याद दिलाया। और ये 120 लोग क्या हो गए? जगह जगह सुसमाचार लेकर के फैल गए। अब उनमें से एक व्यक्ति, एक चेला किधर आ गया? हिंदुस्तान आ गया, जिसका नाम थोमा था। इसका मतलब थोमा आया या लाया गया? किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा लाया गया। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान गुलामी में पड़ा है पाप की, तो उनका अगुआ बन के जा, उनको निकालने के लिए वहां क्या कर रहे हैं? शांति की बाट जोड़ने वाले कुछ लोग हैं। कुछ लोग निराशा में पड़े हुए। तो यरूशलेम को छोड़ करके एक व्यक्ति इन 120 लोगों में से अपना देश छोड़ दिया, अपना कुटुंब छोड़ दिया,
अपना घर बार छोड़ दिया, अपना आराम छोड़ दिया। चाहता तो यरूशलेम में ही सेवा कर सकता था जहां तैयार हुआ, लेकिन कितना दूर ही आया एक व्यक्ति अपना सारा सब कुछ सुख छोड़ करके, और इधर हिंदुस्तान में आया। क्या लेके आया बताइए? प्रभु ने क्या बोला था, क्या प्रचार करना है? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लेकर के एक व्यक्ति इधर आता है हिंदुस्तान में। कितना साल हो गया उसको देखो, है? और उसका बोला हुआ सुसमाचार आज हम बोल रहे हैं। आज हम तक पहुंच गया। आप कैसे निकले समझ में आया अभी आपको? कैसे निकले? थोमा आया। अगर वो नहीं आता है, सब कुछ त्याग करके दूसरे देश में आया जिसकी भाषा भी आती नहीं है, भाषा भी नहीं आती होगी, तो सबसे पहला व्यक्ति हिंदुस्तान में परमेश्वर का सुसमाचार लेकर आने वाला कौन है? थोमा। तो थोमा सुसमाचार लेकर के आया, है ना, और वापस गया है? कहां पर है अभी थोमा? है यहीं पे? कहां पे? केरला की मिट्टी में दफन है। मार दिया उसको जान से, वहीं वापस यरूशलेम भी नहीं जा पाया। लेकिन जो बीज बो के गया था वो फलवंत हो गया। जो बीज वचन का, तभी ना उसके सुसमाचार हम सुन रहे हैं। नहीं तो परमेश्वर कैसे एक व्यक्ति को इस्तेमाल करता है, तैयार करता है। अब आप सोचिए, आपका गांव, चाहे वो आजमगढ़ यूपी हो, कोई सा भी गांव हो, दिल्ली हो, आपके आसपास, अब आप बताइए, वो तो यहां से वहां से यहां आ गया और हम अपने देश में ही नहीं जा पा रहे। हम अपने देश के लिए ही क्या है, समर्पित नहीं है। मुझको अपने देश, उसको इतना जलन आ गया, प्रभु मैं किधर जाना है? हिंदुस्तान। बोझ आया होगा ना, ऐसे थोड़ी ना आ गया है। आने के लिए पवित्र आत्मा मदद की, है ना। अलग अलग जगह चले गए ना ये, वो वहां से आ गया थोमा बीज बोने के लिए, है ना। और हम इसी देश के हैं, है ना, और हम इसी देश में जाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, मेरे समर्पण में कमी है। मेरे समर्पण में वो सच्चा समर्पण नहीं है। अगर सच्चा समर्पण हो जाए और मैं उसकी बात मानने लगूं तो परमेश्वर लेके जाएगा नहीं जाएगा? आप मुंह खोलेंगे तो सामने वाला घुटनों पे आएगा नहीं आएगा? कितनी देर लगेगी? कितना देर लगेगा? फिर हम अपने में ही क्या है, उलझे रहते हैं। अपने हमारे प्रोग्राम ही कुछ अलग चलते रहते हैं, बात यह है। और भूल जाते हैं वो गीत गाते हैं ना, घोंसलों को बार बार। परमेश्वर, अगर आप सच्चे मन से प्रभु पर विश्वास किया तो परमेश्वर आपके घोंसलों को क्या कर देगा? आप जितना भी बनाएंगे सारी मेहनत क्या हो जाएगी? क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक विशेष कार्य के लिए बुलाया। थोमा का जीवन देख लीजिए, क्या मिला उसको लास्ट में? यहीं के लोगों ने उसको मार दिया। प्रभु यीशु मसीह का चेला थोमा। और हम हिंदुस्तान के होकर के हिंदुस्तान के लिए ही तैयार नहीं हो रहे।
हम यहीं के होकर के यहीं के लिए तैयार नहीं हो रहे। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, ज्यादा समय नहीं। क्या मेरे को उठाया कहां से? हैं? कचरे के ढेर से नहीं, और संतान होने का अधिकार दिया, वारिस बनाया है? क्या मेरा जीवन यहां पर किस काम का है? किस काम का है मेरा जीवन यहां पर? है? इसलिए आपका जीवन में जो क्लेश चल रहा है, जो विपत्ति आ रही है, जो अकेलापन है, उसके पीछे क्या है? परमेश्वर का एक योजना है। जितना आप अकेले होते हैं उतना आपका गहरा परमेश्वर के साथ क्या होता है? संबंध होता है। उतना गहरा आप परमेश्वर का संबंध, उतना आप परमेश्वर को क्या करते हैं? जानते हैं। अब ये 120 लोग, इन्होंने करा क्या? पूरे संसार है? हिंदुस्तान या पूरी दुनिया? प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई में कितने 50,000 लोग इकट्ठे आ गए हैं? कितने आए? 120। सही समर्पण करे हुए अगर 10 होंगे ना तो पूरे देश पर भारी पड़ जाएंगे। पूरे देश पर अकेला थोमा हिंदुस्तान पे भारी पड़ेगा। पूरा हिंदुस्तान तो कितना बड़ा है, देख रहे हो कितना बड़ा हिंदुस्तान, कितना बड़ा हिंदुस्तान है ना? वो हमारा टॉपिक अभी है नहीं। कितनों ने आकर के यहाँ पर, मिशनरियों ने, सबने नहीं, कुछ मिशनरियों ने यहाँ पर आकर सेवा को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। उनको कपड़े का लालच दे दिया, गरीब लोगों को, और पैसे का लालच दे दिया, स्कूल में दोबारा फ्री में पढ़ाई करवा देंगे। वो सारा शारीरिक सेवा बना दिया, वो सारा शारीरिक सेवा बना दिया। शैतान ऐसे ऐसे इजी तरीके लिए आया, आसान तरीके लिए आया सेवा बनाने के लिए, सेवा करने के लिए। वो सुसमाचार का मतलब ही क्या हो गया? सारा बिगड़ गया। ऐसे में हमारा सौभाग्य है, परमेश्वर हमें वो वचन दे रहा है। मेरा कैसा, आप घर में रहते हुए प्रार्थना करते हैं, अकेले में प्रार्थना करते हैं, आपका सोच क्या है पीछे प्रार्थना करने का? प्रभु मेरा जीवन जो ये बचा है ना, तो इसको तैयार कर दे किसी के लिए, है ना? जब थोमा आ सकता है तो हम अपने देश में नहीं फैल सकते, अपने देश में नहीं जा सकते हैं? नहीं। तो आगे चल के जब पतरस के द्वारा कलीसिया स्थापना हुआ, आगे चल के उन्होंने क्या किया? लोगों को क्या बनाया? चेला बनाया। हम नाम जानते हैं, उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। तीतुस को चेला बनाया, फिलेमोन को चेला बनाया, और तीमुथियुस को चेला बनाया, है ना? इन सबको ये चेले बनाने के लिए प्रभु ने काम सौंपा था, चेला बनाने के लिए। अभी हम प्रार्थना करेंगे। मेरा दिल के अंदर, मेरा जीवन कितने दिन का है? थोड़े दिन कुछ पता नहीं, हाँ? कुछ पता नहीं है। फिर हाँ? जब किसी के बारे में चिंता होती है ना, है ना? घर में कोई बीमार होता है ना, दुखी होता है, हॉस्पिटल में भर्ती होता है, तो क्या नहीं लगता? कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि चिंता है। जरा अपने हिंदुस्तान की ओर नजर मार लीजिए, लोगों का हालत क्या है? लोगों की हालत देखिए, उनका लक्ष्य देखिए। कोई बस भाग रहा है, पता नहीं किधर जाना है, भाग रहा है, पता नहीं। अभी पिछले दिनों की, कुछ समय पहले की है घटना, गुड़गांव की। आपको पता है, एक लड़की को उसको पढ़ाया लिखाया, और कौन से स्पोर्ट्स में गई पता नहीं, खूब पैसा आता था, पता नहीं कौन सी जॉब कोई मिली उसको, बहुत पैसा आता था उसको। बाप ने सवेरे उठ करके रिवॉल्वर लेकर के रसोई में जाकर के बेटी को गोली मार दी। क्यों? क्योंकि लोग ताना मारने लगे कि बेटी की कमाई खाता है। हमारा विषय वो नहीं है,
लेकिन इंसान का हालत देखिए क्या है। कुछ दिख रहा अच्छा चारों तरफ? नहीं। कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा, कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा। तो ऐसे में मेरा फर्ज क्या बनता है, हमारा फर्ज क्या बनता है, मेरा सोच में क्या होना है, मेरे अंदर कौन सा बोझ होना है। जब लोगों का हालत ऐसा है तो मुझे उनका कितना चिंता होना चाहिए। अपनी चिंता छोड़ करके मेरे को किसकी चिंता होनी है? लोगों की चिंता। परमेश्वर आपको ठीक समय पर, आप बिल्कुल भी आपका हालात कैसा होगा, घर का कैसा होगा, पड़ोस आपके जीवन का कैसा होगा, किसी ने भी छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं, कोई साथ नहीं है, कोई दिक्कत। अगर आपका समर्पण सच्चा है तो, अगर आप सीखने वाले हैं तो, इंसान क्या शैतान भी जोर मार ले, आपको खड़ा होने से रोक नहीं सकता। साउल ने पूरा जोर मार लिया दाऊद को जान से मारने का, लेकिन गद्दी पर दाऊद ही बैठा। ये साउल तो दाऊद को रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो मेरा अभिषिक्त है, मैंने उसको चुना है, मैंने उसको अभिषेक किया है, मैंने उसको अभिषेक किया है। तो अपना घर में रहते समय, चाहे ड्यूटी पे रहते हैं, मेरे अंदर एक सोच होना है। ये पिता ने पुत्र को भेजा, पुत्र ने 12 चेले तैयार किए। 12 के बाद स्वर्गारोहण होते समय वो 120 थे, और वो 120 लोगों ने किसी चीज की अपने जीवन की परवाह ना करते हुए जगह जगह चले गए, जगह जगह चले गए। क्या लेके? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। उनमें से एक व्यक्ति थोमा हिंदुस्तान आ गया। किस लिए आ गया? हाँ जी, किस लिए आ गया बताइए? किस लिए आ गया? हाँ, ताकि हिंदुस्तान में कुछ चेले खड़े हो जाए। यही आज्ञा दिया था ना, चेला बनाओ, ताकि हिंदुस्तान में कुछ चेले खड़े हो जाए। अभी हम प्रार्थना करेंगे, मेरे अंदर क्या इच्छा है। समय, ठीक समय पर परमेश्वर आपको क्या कर देगा? मूसा की तरह अगुआ बना करके भेज देगा। तो हमारा कोई इंतजार कर रहा है, नहीं कर रहा? हाँ जी, हैं? अभी यूपी इतना बड़ा शहर है, मैं बोला था पिछले दिनों में, मैं क्या नहीं दिया, खाली आजमगढ़ नहीं दिया है प्रभु ने, क्या दिया है? 75 जिले दिए हैं प्रभु ने। एक राज्य में कितने जिले हैं? 75 जिले दिए हैं प्रभु ने, कि जाओ और दुष्ट आत्मा को निकालो, बीमारों को चंगा करो, और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाओ। उसका जबड़े से, किसके जबड़े? शैतान का जबड़े से एक व्यक्ति को निकालना, तो उसके लिए मेरा कितना तैयारी होना है? उसके लिए मेरी कितनी तैयारी, मेरा समर्पण कैसा होना है? आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। बिल्कुल किसी भी हालात से, किसी भी परिस्थितियों से ना घबराएं। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। क्या आपको हिंदुस्तान का बोझ है, या कोई बोझ परमेश्वर ने आपके अंदर डाल रखा है, या आपको खुद से कोई चिंता है? प्रभु, कितना लोग हैं अभी अंधकार में बैठे हुए हैं, और तेरा सच्चा वचन जो थोमा ने पहुंचाया, सेम वही उपदेश मेरे पास पहुंचा। हालेलुया। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं। थोमा के बाद कितने चेलों ने कीमत दिया इस उपदेश के लिए, इस सुसमाचार के लिए जो हम तक पहुंचा है। प्यारे प्रभु, अभी कितना लोग हैं अंधकार में बैठे हुए, जकड़े हुए, बंधनों में बंधे हुए। आज आप क्या सोचते हैं? क्या समर्पण है आपका?
हालेलुया। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। वो अनंत जीवन का मार्ग प्रभु, वो तेरे राज्य का सुसमाचार प्रभु हम तक पहुंचा, हमारे जीवन में वो प्रकाश आया। खुदाबंद प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, इस समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। कितना लोगों का चिल्लाहट है निकलने के लिए। दाऊद को उसने तैयार किया, मूसा को उसने तैयार करा, यूसुफ को तैयार किया, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बिठाया ताकि लोगों की भूख, उसी प्रकार आज लोग, वो भूख है उनके अंदर, लेकिन उनको पता नहीं हमें जाने कहाँ, हमें निकाल के लेकर आया। क्या मेरा कुछ फर्ज नहीं है अपने देश के प्रति? मेरे अंदर कोई बोझ नहीं है अपने देश के प्रति? हालेलुया। प्रार्थना करें थोड़ी देर, प्रभु तू मुझे तैयार कर प्रभु, एक बर्तन के समान प्रभु तू तैयार कर मेरे महान प्रभु। हालेलुया। वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही कभी तुझे त्यागूंगा। एक विशेष उद्देश्य से परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। हालेलुया। खुदाबंद तेरा धन्यवाद करते हैं, प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करके समाप्त। अजय भाई के साथ हम प्रार्थना करें। अजय भाई, अजय भाई के साथ हम प्रार्थना करेंगे। हमें वो अपने जीवन में जो लाने के परमेश्वर, ये मौका आपने दिया, वहाँ पर दिल्ली में जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर, और जहाँ जहाँ से भी लोग जुड़े हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया। सब पिता परमेश्वर आपके वचन मेरे पिता परमेश्वर, अपने वचनों से पिता परमेश्वर हमारे जीवन में पिता परमेश्वर वो आत्मिक उन्नति लाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद। जो भी चीजें हमारी जरूरत है, जो भी हमारी जरूरत है पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर मनों को पिता परमेश्वर, हर किसी के मन में जो भी चीजें हैं पिता परमेश्वर उन्हें आप देखे पिता परमेश्वर, आप किसके मन में क्या दुख है पिता परमेश्वर, किसके मन में क्या तकलीफ है पिता परमेश्वर, वो सब आप जानते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे लिए हमारे पिता परमेश्वर पवित्र जीव के पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर आपके आने का इंतजार करते पिता परमेश्वर, तब तक पिता परमेश्वर अच्छे से पिता परमेश्वर आपके राज्य के आने का इंतजार करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद। हम अपने आप को बुद्धिया बना दे पिता परमेश्वर, जो ना मुझे आने हमें कमियां घटिया जरूरत पिता जो भी आदमी जरूरत पिता परमेश्वर वो आप आप इन सब का पिता परमेश्वर, आपके दिन के लिए रहना पिता परमेश्वर, इस मंडली को दिया पिता परमेश्वर, और मुझे के दिखाया पूरे पिता परमेश्वर काम कर पिता परमेश्वर जो पाए पिता परमेश्वर प्रार्थना आपके नाम में और प्यार के आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह।